नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और आज से आप लोग अपने पढ़ाई पे भी लग जाएंगे डेडिकेट होकर। मैं बता देता हूं, आप सभी के मैथ के क्लास मैंने मैक्सिमम क्लासेस तो ख़त्म कर रखे हैं, लेकिन आज से जो क्लास चल रहा है, जो बच्चा पिछला क्लास भी नहीं देखा है वह अब से देखना शुरू कर देगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यह क्लास 12 बजे डेली आएगा, जब तक मतलब अब यह मैथ खत्म होगा 3 से 4 या 5 दिन में। तीन देखिए, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट। मेरे साथ बने रहना अंत तक। फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट दिमाग में इस तरह से जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। 20 चैप्टर हैं मैथ में। जो चाहते हैं बच्चे कि बैक ना लगे तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना। बस एक काम कर देना, बस आप इसको अभी का अभी स्टेटस लगा देना और अपने हर स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना और अपने उन भाइयों को भी बता देना कि जो भाई अभी नहीं जगे हैं, प्लीज बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है भाई, चलिए 3 चैप्टर पहले बता देता हूं कौन कौन से हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे अब फिर से खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा क्लास, तो मैं आपके पवन सीरीज से या राजन सीरीज से या फिर दोनों से फिर से एक एक दिन में उस राजन सीरीज को खत्म करूंगा, उस पवन सीरीज को खत्म करूंगा। मतलब कि मिला जुला कर देखें तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक, यानी 13 तारीख तक मैं मैथ का सेक्शन और साइंस का सेक्शन ये दोनों कवर करा दूंगा बुक से बच्चों। उसके बाद सामाजिक अध्ययन और इंग्लिश को लेकर चलूंगा। बिल्कुल इम्तिनान से आप चलिए। यह क्लास 12 बजे आया करेगा। देखूंगा बीच में तो 1-2 क्लास 4 या 5 बजे करीब और लगा दूंगा, नहीं तो मैंने 4 क्लास शेड्यूल है मेरा। चारों के चारों क्लास आप चाहो तो देख सकते हो, एक को छोड़ के, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में हो तो सेकंड का क्यों देखोगे। 4th सेमेस्टर का एक क्लास 12 बजे आया करेगा। उस क्लास में चाहे मैथ आएगा चाहे जो भी सब्जेक्ट आएगा, पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराने के बाद सेकंड सब्जेक्ट। कहीं भी भटकना नहीं है। 50 जगह देखने से अच्छा है कि एक जगह शांति बनाकर देखें, इस चीज को दिमाग में रख लेना है। और दूसरा क्लास जो होगा 3 से 3:30 बजने के बीच में आएगा, उस सेकंड वाले बच्चों के लिए आएगा, सेकंड सेमेस्टर के लिए। वो भी उसमें भी सारे सब्जेक्ट होंगे, एक एक करके मैं खत्म करूंगा। और एक क्लास सीटेट का आज से शुरू होगा आपका 5 या 5:30 या फिर 6 बजने के करीब मैं उसको लगाया करूंगा। और एक डाउट क्लास आपका आया करेगा 9 बजे, आप सभी के डाउट लिया करूंगा। और एक क्लास सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में 6 बजे आया करेगा, उसमें मैं जीके और जीएस कराया करूंगा, क्योंकि सुपर टेट की भी वैकेंसी 2023 में आएंगे। तो इम्तिनान से सारे क्लासेस चलेंगे बहुत बढ़िया से, आप देखते चलिए। मैं सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। जो बच्चा यूपी टेट का पूरा कोर्स करना चाहता है, प्लेलिस्ट में सब पड़ा है। जो बेसिक फिर से मैथ सोच रहा है मैं पहले वाला मैथ कर लूँ, तो आ जाइए। सामाजिक अध्ययन भी करा दिया गया है, साइंस भी करा दिया गया है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। चलिए हम 3 क्लास पढ़ने वाले में, तो 3 यूनिट पढ़ेंगे। पहला यूनिट मैं बता देता हूं, आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। कर्ड़ी, कर्ड़ीगत राशि और कर्ड़ी चिन्ह किसे कहते हैं, बस ये फर्स्ट यूनिट में यही पढ़ना है। और कर्ड़ी घातांक किसे कहते हैं, कर्ड़ी का घातांक। तो मैं पहला चैप्टर कर्ड़ी डालता हूं। इस कर्ड़ी के बारे में हर एक निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। कर्ड़ी, कर्ड़ी का मतलब समझ रहे हैं भाई। कर्ड़ी का जो साइन होता है ना, इस प्रकार से बनाया जाता है। कई प्रकार से हम बताएंगे। यह स्क्वायर रूट है, यानी कि द्विघात कर्ड़ी है, कि 3 घात है, मतलब क्यूब रूट है, कि चौथा मूल का है, तो मैं बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इकाई हमको पढ़ना है, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा पढ़नी है। इसको भी लिख लेते हैं। वर्ग, वर्गमूल, सारे क्वेश्चन भी कराएंगे इस अभ्यास के, तीनों के अभ्यास के। वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। बहुत अच्छे से आप लोग अंत तक बने रहना। बस कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा वीडियो। जो बच्चा लेट में देख रहा है वो भी शेयर करेगा, बाद में देख रहे हो 2-4 दिन बाद भी देख रहे हो तो इसको देखते चलो, मतलब शेयर कर देना। और जो तीसरा यूनिट है कि संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्गमूल, बस मैं बता देता हूं, यह निकालना इसमें। दशमलव संख्या का वर्गमूल। मैं चेक कर लेता हूं आपको थोड़ा सा वर्ड दिख रहा है कि नहीं। जूम, मैं किसी बच्चों का कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन से बहुत दूर हूं, मतलब स्क्रीन काफी दूर है, मुझे देखे जाना पड़ेगा देखने बार बार इस चीज को। ठीक है, मैं इन सारी चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। और सही वगैरह है सब ठीक है। मैं देख लेता हूं एक बार वर्ड सही दिख रहे हैं आप सभी को। बिल्कुल, आवाज भी प्रॉपरली आ रही होगी, बताना जरा।
सारे बच्चे कंटिन्यू। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो दरवाजा वगैरह बंद कर लेते हैं। आज सभी को एकादशी का भैया बधाई, ठीक है। आज एकादशी है, सारे बच्चों को एकादशी की बधाई भाई। सारे बच्चे व्रत भी होंगे, मुझे तो जबरदस्ती व्रत कर दिया गया है। हाँ मम्मी व्रत थी, कुछ खाना पीना बना नहीं तो व्रत ही समझो मेरा भी। आ जाओ, महाकाल का नाम लेंगे, हर हर महादेव, हिंदी मैथ साथ में सब कुछ पढ़ेंगे। चलो आ जाओ बच्चों। पहला हमको करड़ी समझना है। करड़ी क्या होता है पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर मूल के ऊपर आएंगे जहां से डायरेक्ट प्रश्न आता है। मैं अभ्यास कराऊंगा, आप देखना, बस ध्यान से समझते चलना। करड़ी का साइन आप समझ जाओ, ऐसे होता है, यह करड़ी का सिग्नेचर है। अगर मैं यह इस करड़ी के बाहर ना यहाँ पर 2 लिख दूं, यहाँ पर 2 लिख दूं तो यह हो गया द्विघात करड़ी। द्विघात मतलब द्वितीय मूल का, ये द्वितीय मूल इसे बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो तृतीय मूल बोलोगे। जब मैं यहाँ पर 4 लिख दूं तो चौथा मूल बोलोगे। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू अंदर 2 बार आया हो, अंदर 2 बार मतलब कि 2 का गुणा 2 बार ऐसे कर दें तो इसमें से एक ठो बाहर निकल जाएगा। अगर एक बार और ऐसे आ जाए 3 गुणे 3 तो ये 3 में से 2 डबल में से भी एक बाहर निकल जाएगा, मतलब यहां से एक 2, यहां से एक 3 बाहर निकलेगा। समझ गए। अगर यही 3 वाला कंडीशन मैं देखूं तो 3 वाले में क्या होगा, यहां पर 3 गुणे 3 गुणे 3, इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा। बस इतना समझ लेना, इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा। अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर करड़ी के अंदर क्यूब रूट वाले में, तृतीय मूल वाले में 3 बार आया है तो उसमें से एक बाहर निकलेगा। अगर यहाँ पर 4 भी एक और आ गया, 4 गुणे 4 3 बार आ गया तो एक 4 भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से कोई भी अगर चतुर्थ मूल है, यानी कि घातांक वाला 4 है, तो उसमें से 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे, उसमें से एक बाहर निकलेगा। यह चीजें समझ के रखना है आपको। क्लियर, दैट्स सेट। आगे चलते हैं बच्चा, आ जाओ। अगर मैं कह दूं कि इस करड़ी को, इस करड़ी मान लीजिए यहाँ पर 2 है, इस करड़ी को ऐसे ना लिखकर, द्विघात करड़ी को ऐसे ना लिखकर मैं 2 के पावर में 1/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं कह दूं इस करड़ी को क्यूब रूट को मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हमारी चीजों को समझते चलिए। इन सभी चीजों को मैं अप्लाई करूंगा आपके जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा, ठीक है। तो चलिए इस सारे चीज को बस आप समझते चलना है आपको, और एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं कह दूं जैसे कि 2 अंदर कोई वैल्यू मैं ले लूं, यहाँ पे 4 आ गया तो चौथा मूल यानी कि 2 के पावर में 1/4 हो जाएगा। बताओ कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना। तो चलो आगे चलते हैं। इतनी बातें हो गई। अब मैं थोड़ा सा और इसमें डिफिकल्टी करता हूं। इस चीज को और कैसे एग्जामिनर दे सकता है हमको, देखो यहां पर अगर मैं कह दूं 2 के पावर 2 अंदर भी है और यहां पर 3 है, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 2 वाले को आप जस का तस लिख दोगे, और पावर में जो ये 3 है ना, घातांक क्यूब रूट है, तृतीय मूल है, तो इसको 1/3 करोगे आप, ऐसे करोगे, ठीक है ना। इस पूरे को मैंने यहां पर समझाया, फिर वहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं कर दूं इसमें 2 के पावर 4 कर दूं और यहाँ पे 4 आ जाए या फिर 2 आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ जाए, तो आप क्या करोगे, 2 के पावर 4 वैल्यू तो लिखोगे ही लिखोगे, और उसके पावर में 1/2 लिख दोगे, 1/2 लिख दोगे। समझे, इस तरह से वैल्यू लिखते हैं। तो चलिए मैं घातांक रूल आपको बताता हूं, फिर उसके बाद करड़ी के क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन पे। इससे बाहर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप बस परेशान मत होना, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि अगर आपको पहले तो कम से कम 30 तक स्क्वायर याद करने होंगे, 30 तक स्क्वायर रट जाओ। देखो मैं कैसे रटा हूं, वैसे मैं तो रटा हूं बच्चा, आपका 30 तक नहीं, काफी ज्यादा मैं रट लिया हूं। 1 मिनट चाय ले लेता हूं थोड़ा सा, बस 1 सेकेंड। देखिए रटने का नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज को, वो आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक ना भाई, खुल जा, ठीक है ना। तो यह चीजें आपके, बस परेशान नहीं होना मैथ से। मैथ 1 मिनट यार, ये तो खुला ही नहीं है पैक ये, 1
इसी में थोड़ा बड़ा 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड, कोई बच्चा इधर उधर नहीं भटकेगा मतलब कोई इधर उधर नहीं जाएगा। बच्चों अपनी संख्या बढ़ा लो, मैं देखा हूँ अभी बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। मैं क्या बताऊँ बच्चों, आप कमेंट ना करना, क्योंकि मैं कमेंट स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ, स्क्रीन दूर है, मुझे जाना पड़ता है बार बार, है ना। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी नहीं हुई हैं, आप लोग की दुआ रही, माता रानी की कृपा, प्रभु हिंदी की मेरी कृपा, और प्लस और बहुत सारी चीज़ें रही तो आसान होंगी, हर एक चीज़ आसान हो जाएगा ना। चलो आ जाओ, बस भोलेनाथ कृपा बना के रखें आप सभी पे भी, आप सभी का बहुत अच्छा नंबर आएगा। बस एंड तक सारी वीडियोस फॉलो करते रहना, एंड तक हम आपके साथ रहेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया हूँ जितना, फिर से एक साथ कराऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, जबरदस्त करूंगा बच्चा, बस साथ में रहना, अपनी संख्या बढ़ाते रहना। देखो अब आ जाते हैं हम थोड़े से कुछ स्क्वायर आपको याद गिराते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर सबको पता है कि 4 होता है, 3 का स्क्वायर सबको पता है कि 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। इसी प्रकार से 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है तो 225 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, 20 का सबको पता है 400। आगे आ जाते हैं बच्चों, इसी तरह से आप कंटिन्यू, मुझे तो 100 तक याद है इसी तरह रट के बैठा हूँ, लेकिन आप सभी को कम से कम 30 तक तो याद ही रखना है। 30 के बाद उस ऊपर से मैं ट्रिक बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको ऐसे कोई पूछे 49 का स्क्वायर बताओ 2401 बता दो, खट से बताओ बच्चा। अगर आपसे पूछे कोई 48 का स्क्वायर बताओ तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 23 तो 4 होता है, इस तरह से दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे कि 21, 21 का स्क्वायर कोई पूछ ले तो 441 बता दो, 22 का कोई पूछ ले तो आप 484, एक मिनट बच्चा 44, हाँ सही तो है ना, 484 बता दो, सही है। तो 23 का स्क्वायर कोई पूछ ले तो 529 बता दो, 24 का स्क्वायर कोई पूछ ले तो 576 बता दो, अगर 25 का कोई पूछ ले तो 625 बता दो, अगर 26 का कोई पूछ ले तो 676 बता दो बच्चा। इसके बाद अगर आपसे 27 का कोई पूछ ले ना तो 729 बता दो, यही होता है 9 का क्यूब भी। अगर 28 का कोई पूछ ले तो बता देना 824 बता देना, सही है, 784 बता देना। अगर 29 का कोई पूछ ले तो 8 कितना हो जाएगा बच्चा, 29 का स्क्वायर कितना होगा ना, 30 का तो हो जाएगा 900, और इसका होगा 841 कि 861, चलो देख लेना 841 होगा कि 861 होगा, देखते हैं जरा। 29 का स्क्वायर देखेंगे, 9 9 81 को कैरी 8 और 9 2 18, 9 2 18, 2 20, 6 26, 2 9 18, 1 2 2 4 1 5, तो 1 14, 5 2 7 1 8, 841 सही है। 961 होता है बच्चा 31 का स्क्वायर, 961 31 का स्क्वायर होता है, 9261, 9261 यह होता है 21 का क्यूब, है ना। तो ये चीजें हैं। तो 32 का अगर कोई स्क्वायर पूछ ले बच्चों, बहुत सारी चीजें 1024 बता दोगे, मतलब सब कुछ 30 तक तो कम से कम याद रखो, कम से कम। कोई बच्चा है गरीब से गरीब है मतलब कि गरीब से गरीब का मतलब समझ लो फिर, मतलब कि कमजोर से कमजोर बच्चा हो तो कम से कम वो, भाई गरीब का मतलब यह हुआ अगर पढ़ाई में गरीब देखें तो उस गधा को कुछ ना आता हो, बिल्कुल गधा हो तो उसे गरीब बोलेंगे पढ़ाई में। अब कुछ अलग डायरेक्शन में मत लेके जाना आप सभी, ठीक है ना। और क्यूब की बात करूं तो क्यूब 15 तक याद कर लो, 15 तक याद कर लो भाई, 15 का 33,75 होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इतनी चीजें। अब मैं कुछ फार्मूला बताता हूं कर्डी से संबंधित, ध्यान से सुनेंगे बच्चा, इसके बाद मैं आगे चलूंगा। भाई आप देखेंगे अगर कोई भी वैल्यू अपने आप में कर्डी ए हो, गुणे कर्डी में ए हो, तो इसको आप यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 समझ जाना है, आपको 2 समझ जाना है। इसको लिखेंगे a के पावर में 1/2 गुणे a के पावर में 1/2, तो फिर इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2। जब बेस बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाता है, जब बेस बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी a के पावर में यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो 2/2 यानी कि a आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ,
इसी तरह घातांक में भी कुछ फार्मूला है, जब बेस बराबर होता है, बेस बराबर मतलब कि बेस बराबर होता है और पावर अलग अलग होता है, तो याद रखेंगे पावर ऐड हो जाता है उस कंडीशन में, a के पावर में m प्लस n हो जाता है। नोट डाउन करते चलिए फार्मूला। सेकेंड वन की बात करूं, अगर a के पावर में m होता है और यहां पर भागा आ जाता है और a के पावर में n आ जाए, इस कंडीशन में m बटे n हो जाता है, a के पावर में m बटे n हो जाता है, सॉरी m माइनस n हो जाता है। यह चीजें दिमाग में रखना है, चीजें समझते हुए चलेंगे, हर एक चीज को मैं अप्लाई कराऊंगा क्वेश्चन में, आप बस देखते चलो अभी चीजें जो चल रही हैं सामने पिक्चर, ठीक है। आगे चलें, नहीं समझ में आ रहा है बस आगे समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा देखते चलना, जब मैथ का जादूगर सामने तो कहाँ का डर, हिंदी का भी जादूगर आएगा, देखते रहना बच्चा आप। देखो इसके बाद मैं बात कर लूं, अगर ये चीजें आ गई, अब इसके बाद मैं कर लूं a के पावर में, मतलब इस बार बेस ही बराबर नहीं करते हैं, इस बार मैं ऊपर का बराबर कर देता हूं, जैसे a के पावर में m आ गया और नीचे b के पावर में, गुणे में b के पावर में m आ जाए। इस बार बेस अलग अलग है, पावर बराबर है, तो इस कंडीशन में जो बेस है दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और पावर में m आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आप। अगर यही चीज उल्टा हो जाता है, a के पावर में m हो और नीचे b के पावर में m हो भागे में, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, a बटे b लिखोगे, पावर में m कर दोगे। अगर मान लेते हैं a के पावर में -1 हो तो इसको आप 1 में a लिख सकते हैं, अगर a के पावर में -2 हो तो इसे 1 बटे a का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे आएगा तो माइनस हट जाएगा। अगर यही वैल्यू इस प्रकार से हो, a के पावर में 3 हो तो इसे आप 1 बटे a क्यूब लिख सकते हैं। हमें हर कंडीशन में, अगर क्वेश्चन में ऐसा चीज दिख गया तो हमें हर कंडीशन में ऐसे बदल लेना है, प्लस में ला लेना है। इसके बाद अभ्यर्थी, अगर मैं बात करूं, अगर ये चीजें ऐसे आ जाएं, 1 बटे a के पावर में -1, 1 बटे a के पावर में -1 आ जाता है अगर, तो आप इस कंडीशन में a के पावर 1 कर लेना, ऊपर लेके चले जाना। अगर a के पावर में -2 आ जाता है अभ्यर्थी, तो यह चीज ऊपर जाकर क्या हो जाता है, a के पावर में 2 आ जाता है भाई। अगर यही चीज a के पावर में -3 होता है तो इसको आप लिख देंगे a के पावर में 3। बताओ इतनी चीजें क्लियर हैं। बस अब इसके आगे मैं घातांक रूल पे कुछ और बातें करूंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर पे चलूंगा, वर्ग वाले पे। बताओ इतनी चीजें क्लियर हो गई, आशा करता हूं हो चुका होगा, यह भी हो गया होगा, तो मैं आगे देखता हूं। चलिए अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना ही चाहिए, जैसे a के पावर में अगर 0 होता है, किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो हमेशा वैल्यू 1 मिलता है। अगर a के पावर में इनफाइनाइट होता है तो हमेशा वैल्यू इनफाइनाइट नहीं 0 आ जाता है बेबी, मतलब बेटा। अगर आगे देख लेता हूं मैं ऐसे ही चीजों में, जैसे कि 1 के पावर में 0 आ जाएगा तब भी 1 होगा। किसी भी नंबर में अगर a के पावर 0, अगर a में 0 का गुणा कर दें तो 0 मिलेगा, किसी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर मिल जाएगा। यह सारी चीजें आपको पता होंगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला, a के पावर में अगर n है उसके पावर में m होगा तो a के पावर में m इंटू n हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी गलत तरीके से देखें ना तो दिमाग खिसक जाएगा बच्चा। देखना कैसे, कुछ बच्चे इसको क्या कर लेते हैं, 2 के पावर में 3, इसको क्या करते हैं ना 2 के पावर में 2 का होल पावर में 3, यह समझ बैठते हैं। यह दोनों कभी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। देखना कैसे, यह वाला जो वैल्यू है 2, मैंने बताया था अगर कोई वैल्यू अंदर है पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्क्वायर, ये ब्रैकेट का कमाल है, ब्रैकेट हटा दुर्घटना घटा बच्चा, ब्रैकेट नहीं हटाना है, ये चीजें दिमाग में रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यह दोनों कभी बराबर नहीं है। देखना कैसे, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि जो रियल में यहाँ पर 2 के पावर में है, इस 2 के पावर में जो है ना वह 2 के पावर में 8 है, न कि 2 के पावर में 2 है। अब कितने बच्चे करेंगे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, 2 3 6, तो गलत हो जाएगा। 2 के पावर में 8 है ना कि 2 के पावर में 6 है, इस वाले कंडीशन में। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 2 के पावर में 2 3 6, यहाँ पे 6 मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर है ना, इस वजह से। तो ये दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करके अंतर कर लेना। जैसे इसी पे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे कि 5 के पावर में 2 के पावर में 2 मैं कर देता हूं, ठीक है, ये तो बराबर ही हो जाएगा। अच्छा 2 ही कर लो, 2 नहीं बच्चा, यहाँ पे 3 कर लेते हैं और यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यह समझ लो।
ठीक है, यह चीज 5 के पावर में 1 है। और एक यही, इसी को आप सोच रहे हो बराबर होगा, ये दोनों कभी बराबर नहीं है कभी बराबर नहीं हो सकते। देख रहा कैसे, अब 3 दूनी 6 आप करोगे गलत हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 5 के पावर में 9 यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप बता सकते हो। यहाँ पर देखा 3 दूनी 6, 5 के पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप बता सकते हो। दोनों अलग अलग हैं। यह चीजें क्लियर, कर्डी क्लियर, कर्डी घतराशियां क्लियर, कर्डी में कोई वैल्यू है तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने देखा ना आपको 5 7 6 यह कर्डी में है, इसका वैल्यू बता दीजिए। 5 7 6 किसका स्क्वायर है बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए 5 7 6 24 का स्क्वायर है, डायरेक्ट आप याद करोगे, नहीं तो 5 7 6 को ऐसे रखकर ऐसे तोड़ेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर इस तरह करते हुए चलेंगे, हम उसको क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब हम वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल समझते हैं। ध्यान से देखना बच्चा, यह चीज कड़ी में बस उतना ही मैंने जितना बता दिया उतना आपको कर लेना है। देखिए कुछ चीजें कड़ी से ही रिलेट है इस वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल में। वर्ग का मतलब क्या है मैं यह बता देता हूं, कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, यह वर्ग हो गया। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर लो, 2 दूनी 4 आ गया। 5 के पावर 2 कर लो, 5 5 25 आ गया। a प्लस बी के होल स्क्वायर कर लो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। इस तरह से देख रहे हैं ना आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिए, 3 सरसमीकाएं हैं, इस पे क्वेश्चन लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। बताओ, कोई भी डाउट ना छोड़ेंगे। ठीक है अभ्यर्थी, चलिए आ जाते हैं। यह तो हमारा था वर्ग हमने किया, अब वर्गमूल क्या होता है, जैसे आपने वर्ग किया है सेम वैसे वर्गमूल कर देना है आपको। कुछ चीजें हैं जो कि आपको हमेशा है ना कांटेक्ट में रखेंगी। कांटेक्ट मतलब समझते हो, मतलब कनेक्ट में, कांटेक्ट नहीं कनेक्ट में रखेंगी, कनेक्टिंग करके पढ़ने हैं। जैसे अगर आप पहला चैप्टर छोड़ोगे ना, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, पहला छोड़ दी तो दूसरा नहीं समझ में आएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं अंत तक बने रहना, हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। आज 3 चैप्टर मैं खत्म करने वाला हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट तीनों आपके सामने लिखा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 5 7 6 लिखा है, इसका वर्गमूल निकालो तो आप ऐसे कर दोगे तो आ जाएगा 24। 24 का स्क्वायर निकालो, यह वर्ग कहलाएगा, तो आ जाएगा 5 7 6। तो यह दोनों वर्ग और वर्गमूल हो गए, यह वर्ग हो गया, यह वर्गमूल हो गया। 5 7 6 का वर्गमूल मतलब कि घाते पावर में यहाँ पर 2 लगा दोगे, है ना। जैसे मैं बोलूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो कहोगे 4 को मैं 2 गुणे 2 में तोड़ सकता हूं, और वर्गमूल पूछा है मतलब दूसरा मूल का मतलब 2 का जोड़ा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 है अगर अंदर, तो वर्गमूल पूछ ले तो अंदर 3 गुणे 3 यानी कि 3 का जोड़ा, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2। समझ रहे हो ना, यह दूसरा मूल है बस। अब इसके बाद अगर यही चीज पूछ ले आपसे, यह वर्गमूल था, अगर वर्ग में पूछ ले तो जो 3 आया है इसी का वर्ग करोगे तो फिर से 9 मिलेगा। यह चीजें मैं बताऊंगा क्वेश्चन में फॉलो करा के। अब घन और घनमूल को देखते हैं। सेम ऐसे ही घन और घनमूल होगा, बिल्कुल भी ऐसे, बिल्कुल थोड़ी सी भी टेढ़ी नहीं है, आराम से इसको खाओ, या नहीं उंगली टेढ़ी करके घी निकालने वाला यहाँ काम चलेगा, यह सारी चीजें नहीं, आराम से सीधे सीधे आप लेते चलो उसका स्वाद, क्योंकि ठंडी का भी मौसम है, थोड़े से घी वगैरह ले लीजिए भाई, दिमाग तेज करने के लिए मैंने बोला। चलो आ जाओ, घन की मैं बात करूं तो घन में 2 का घन, 2 का घन का मतलब पावर में 3, यह चीज है। और घनमूल का मतलब 8 का घनमूल, 8 का घनमूल, तो मैं क्या 9 तक लिख दूं क्या घनमूल, आप कम से कम 15 तक याद ही रखना है। 11 का घनमूल 1331, 12 का 1724, हाँ 1724, 1784, है ना, इस तरह से। अब थोड़ा याद करिए आप उसको। 15 का घनमूल कोई पूछ ले तुरंत बता देना है आपको 3375, है ना, इस तरह से बताने हैं आपको। तो प्लीज 4096, 4069 किसका है तो बता देंगे आप 4069, यानी कि 16 का है, 6 36 और 6 36, 4096, सॉरी 4069 नहीं 4096, यह है 16 का।
9261 किसका है? 21 का। मतलब 21 25 तक ना सही तो 15 तक याद ही कर लीजिए, अन्यथा कंडीशन में एलसीएम वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। 2 का क्यूब मतलब कि आप क्यूब निकाल रहे हो, घन निकाल रहे हो, 2 का घन, 2 का घन मतलब कि 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा। अगर मैं बोलूं 3 का घन निकालिए तो 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 कर देंगे आप। 2 का 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। मैं बोलूं 4 का घन निकालिए तो 4 का घन का मतलब 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौका 64। मैं बोलूं 5 का घन निकालिए तो आप बोलेंगे 5 का 3 बार गुणा। मे बी अंडरस्टैंडिंग यू, कुछ चीजें पल्ले पड़ रहा है। तो 5 पचे 25, 25 125 गुणा कर लो। अब इसी प्रकार से इसका रिवर्स घनमूल होता है 3 बार, अंदर रूट में 3 बार आना चाहिए। 3 का जोड़ा बना तो 1 2 ठो बाहर निकलेगा, 1 2 बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर 27 का घनमूल बताइए, तो आप कहोगे 27 को तो तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार में टूटेगा। यहाँ पे घनमूल लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो भूल जाओगे तो वर्गमूल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसे वर्गमूल समझा जाएगा। तो यहां से एक 3 बाहर निकलेगा तो 3 इसका राइट आंसर होगा या ना होगा मेरे भाई, बताना। बोलो हर हर महादेव, अरे बोलो ना, बोलो हर हर महादेव। 2 चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चन नहीं किया है बस। आ जाओ दशमलव संख्या का वर्गमूल। अब दशमलव संख्या के वर्गमूल में मैं देखूंगा कि बच्चों कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं, बताओ। दशमलव संख्या का वर्गमूल आ जाओ। देखिए जैसे मैं कह दूं आपसे 1.25 का वर्गमूल बता दीजिए, वर्गमूल बता दीजिए। जैसे मैं कह दूं आपसे कि 3.6 का वर्गमूल बता दीजिए। जैसे मैं कह दूं आपसे कि 4.9 का वर्गमूल बता दीजिए। जैसे मैं कह दूं आपसे कि भाई मेरे आप जो है ना भैया, आप जो है ना यहाँ पर भाई लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे भी लिख लेना 0.36, यहाँ पे लिख लेना 0.49 का वर्गमूल बता दो। यहाँ पे सही है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ, यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वर्गमूल की मैं बात कर लूँ, अगर दशमलव वाला वर्गमूल है तो मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा बचाऊंगा बच्चा इस बार मैं आपको क्या दे देता हूँ, 2401 दे देता हूँ। और भी यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ 24 दशमलव, या फिर ऐसे लिख देता हूँ 0.2401, इसका वर्गमूल बता दो। इसका वर्गमूल 0.2401। देखिए मैं निकालना भी बताऊंगा आपको, निकालना भी बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। और घनमूल पूछ ले तो दशमलव का, जैसे बोल दे 0.027 का घनमूल बता दो, 0.036 का घनमूल बता दो। बताओ, देखिए इतने क्वेश्चन को करते हैं। 0.36 है ना, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसको करने के लिए देखिए पॉइंट कितने अंक पे, 2 अंक पे है, तो आप रूट में लोगे 36/100 कर दोगे। 100 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया गया। अब यह वर्गमूल है यानी कि दूसरा मूल है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 6 का 2 बार गुणा, नीचे 10 का 2 बार गुणा। तो एक 6 यहां से बाहर और एक 10 बाहर निकलेगा, 6/10 होगा। जब 6/10 हो जाएगा तो इस 6/10 नीचे जो 10 है ना, इसकी वजह से इसका मान हो जाएगा 0.6, ऑप्शन में रहेगा, लगा देना। ठीक है, आ जाते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। इसको देखना 0.49, मैंने वही बताया 0.49 का मतलब 49/10 कर लेना, सॉरी 100 कर लेना, क्योंकि 2 अंक पे है, 2 लगा देना यहाँ पर। देखना आप कैसे करोगे, 49 मतलब कि 7 गुणे 7 होता है और अंदर है 10 गुणे 10 होता है। इस तरह से लगाते चलना, रूट रूट बदलना मत, स्क्वायर रूट। इसमें से 2 का जोड़ा, इसमें से 2 का जोड़ा, मतलब बन रहा है, जोड़ा बन गया। तो 7 एक बाहर निकलेगा, एक 10 बाहर निकलेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.7 लिख सकते हो। भाई यहाँ पे 10 कहाँ आ गया, 2 रहेगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसकी वैल्यू रूट में 1.25 है तो 125, 100 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 125 बदल जाएगा। 100 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह पॉइंट हटा देगा, 100 नीचे बच जाएगा। यहाँ से 125 का मतलब क्या, 125 किसी का होता है, किसी का नहीं होता है भाई। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार कर लो, नीचे 100 लिख दो, मतलब 10 गुणे 10 कर लो। ठीक है, यह चीज़ें आ गई।
अब यहाँ से केवल 5 का एक ही जोड़ा बन रहा है, एक 5 बेचारा अकेला है, वो अकेला ही पड़ा रहेगा जब तक उसका साथी नहीं मिल जाता अंदर। तो उसका साथी जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो अंदर रहेगा। और नीचे 10 का भी साथी मिल गया 2, तो 10 नीचे आ गया। 5 दूना 10, तो रूट में 5 बटे का 2 इसका राइट आंसर आएगा। ऐसे निकालते हैं, समझ गए कि नहीं। अब बहुत बड़ा बड़ा अंक अगर आ गया, तो जैसे 2401 आया है, तो इसको क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए। देखो एक आ गया लास्ट में, अब आपको पता ही नहीं किससे कटेगा, तो तुरंत भाग विधि अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, भाग विधि अप्लाई करेंगे। भाग विधि, ये अब कहते हैं भाग विधि से लगाना। देखो 2 का जोड़ा बनाओगे इस तरह से, पॉइंट को छोड़ दो, पहले 2401 को देख लो, क्योंकि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, इस 2401 को जो मैं कन्वर्ट करूंगा, 2401 को 2401 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 2401 बटे के 1 2 3 4, 4 जीरो से ऊपर और 4 जीरो से ही नीचे गुणा कराएंगे, यानी 1 के आगे 4 जीरो, 3 4। अब इस 2401 को मैं तोड़ना चाहूंगा इस प्रकार से, क्योंकि हमको अब पता ही नहीं है, स्क्वायर मुझे याद ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर बड़ा सा बड़ा दिख जाएगा उसको तुरंत भाग विधि से लगाना है आपको, क्योंकि भाई अब 1 किससे कटेगा नहीं पता। अगर 2 होता तो बच्चे पहले ही 2 से काटना शुरू करते ये वाला रूल लगाकर, क्योंकि दिमाग खुरापाती होता है, तुरंत ये वाला रूल लगाते हैं। इसे गुणन मेथड कहते हैं, एलसीएम का गुणन मेथड, यह भाग विधि है, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। आ जाओ बताओ किसके स्क्वायर के आसपास है, 4 के, तो 4 लिखोगे, 4 का 16। अब 25 के आसपास है, लेकिन 25 हम कम वाला लेना होता है हमेशा, तो 4 4 8 हो गया, 16, 24 में से 16 जाएगा तो 4 4 8 यहाँ भी बचेगा, यहाँ पे 0 और 1 जोड़े वाला साथ में उतरेगा। अब बताओ यहाँ पे कितनी बार ले जाऊं कि यह कट जाए। भाई जब मैं 0 बार ले गया तो कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ा, तो 0 बार का 0 बार चला गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसे। 0 बार ले गया तो बताओ 0 से गुणा करोगे तो इसके आसपास आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक बार ले जाना है, एक बार यहाँ पे ले जाओगे तो फिर से एक बार यहाँ पे लेके आ रहोगे, यहाँ पे एक बार ले जाओगे। अब 1 का गुणा करोगे तो 801 आ गया, 801 आ गया, तो यह वाला तो कट्टम कुट्टम हो गया, और यह वाला मतलब नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा भैया, ई कहा गया, 401 ही आ गया, ये तो गलत कहीं हो रहा है। 2401 है ना मेरे भाई, तो अरे एक मिनट बेटा, गलत हो गया था, 1 मिनट, सॉरी, ब्लंडर मिस्टेक मुझसे कैसे हो सकता है ये चीज़। यहाँ 4 आया था ना, तो ये चीज़ें नहीं जानी। 0 बार में भी नहीं जा रहा, ना ही 1 बार में जा रहा, ना ही 2 बार में, ना ही 3 बार में, ना ही 4 बार में, ना ही 5 बार में, किसी बार में नहीं जा रहा। मैं उसको उस प्रकार से भाग समझ लिया था, थोड़ा सा दिमाग से स्किप किया। 9 बार में जाएगा, सीधा का सीधा 9 बार में जाएगा। देखना काटना, 9 9 81 को 1 कैरी 8, 8 9 72 और 8 80। अब देखो कटेगा, यानी कि आपको समझ में आ गया 2401 किसका स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है। तो 2401 की जगह आप क्या लिखोगे, 49 गुणे 49 लिखोगे, नीचे लिखोगे 100 गुणे 100, 2 बार है तो 100 गुणे 100 लिख दो। 49 एक बाहर निकलेगा, एक 100 बाहर निकलेगा, तो 49 बटे के 100। मैं देख लेता हूं कट तो नहीं रहा है कुछ ना, कुछ कट पिट तो नहीं रहा बच्चों, बताना जरा। बहुत सही मेरे शेरों, आ जाओ। यहाँ पे 49 बटे 100 का मतलब क्या होगा, 0.49। फोड़ के आना इस बार मैथ का, हलवा चटनी गाजर मूली सब कुछ बना देना है बच्चों। जो तहरी बनता है ना वो ऐसा बना के आना है, जो कि इस समय ठंडी में खाने में भी मजा आता है। तहरी मतलब समझ रहे हो ना, हमारे यहाँ उसको बहुत लोगों में यहाँ बहुत सारी चीजें बोला जा रहा होगा, हमारे यहाँ तहरी बोला जाता है, जिसमें सब कुछ मिला के बनाया जाता है। गोभी हो अब तो आ गया है बच्चा, गोभी डाल दो उसमें, थोड़े से टमाटर डाल लो, और मटर तो नहीं है, मटर भी आ जाएगा कुछ दिन में, तो मटर डाल लो, समझ रहे हो ना। मुंह में पानी मत ले लाओ भाई, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनता है, मैं बना देता हूँ, बहुत खतरनाक है ना। चलो आ जाओ बेटा, यहाँ पे 0.027 है और यहाँ पे क्यूब रूट है, आप देख पा रहे हो ना। अब वर्गमूल मतलब कि वर्ग में हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर रूट में 2 2 का जोड़ा बनाते थे, अब यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनेगा, जैसा मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पर देखना 1 2 3 3 मिला है, मतलब पॉइंट के इधर 3 है, तो हम क्या करेंगे 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे गुणा करा देंगे, रूट के अंदर ही, मतलब कि क्यूब रूट के अंदर ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 27, नीचे हो जाएगा 1000, ये क्यूब रूट है। यहाँ पर 27 को क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 करोगे, नीचे 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे, बता दो ये चीज। इसमें से 3 एक बाहर निकलेगा, इसमें से एक 10 बाहर निकलेगा, तो आ जाएगा 0.3। 3 का जोड़ा बना है इस बार, 3 3 का। इसी प्रकार से 0.36 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लगाता हूं 0.036
ऊपर 1000 का गुणा और नीचे भी 1000 का गुणा आप करेंगे। जब नीचे ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे तो ऊपर बनेगा 36 और नीचे बनेगा 1000। नीचे 1000 बना, ऊपर 36 बना। क्यूब रूट है तो आपको पता है भैया 36 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है। 36 जब किसी का क्यूब नहीं होता है तो 36 को जस का तस छोड़ दीजिए, क्या कि 6 गुणे 6, 6 का स्क्वायर होता है तो 36 जस का तस रहेगा। लेकिन जो 1000 नीचे है ना वो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में 36 बटे के 10। ठीक, यह चीज हो गया। बताओ बच्चा, अब किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने तीनों के तीनों चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर। फटाफट आप लोग रेडी हो जाओ पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आपके अभ्यास के सारे प्रश्न हम करते हैं। 35 मिनट हो चुका है आपके सेशन को, 35 मिनट हो चुका है आपके सेशन को। आगे जो भी 1 घंटे में समय बचे हैं उसमें हम लोग भरपूर तरीके से तीनों के तीनों करते हैं, तीनों के तीनों से एक्सरसाइज करते हैं। चलो आ जाते हैं मेरे जाबाजों, मेरे शेरों। ठीक, चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन को फोड़ते हैं। भाई झंडा खाड़ के आना, किसी बच्चों का बैक नहीं लगने देना है, इतना दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना भाई। कोई बच्चा बैक लेकर आया तो भाई लाल करूंगा, फिर समझ लेना फिर लाल क्या करूंगा, बेटा समझ लो फिर। चिमटा मेरे पास गर्म है। महादेव का नारा लगाओ, जय महादेव। चलो पहला क्वेश्चन, 243 के पावर में 3/5। बच्चा इसको लगा के दिखा दो फटाफट, सारे बच्चे लगा कर दिखाएंगे इसको, क्या आने वाला इसका आंसर। दूसरा प्रश्न, रूट में 2, हर टाइप के प्रश्न करेंगे। रूट में 2, 4, यह क्यूब रूट है और यह हमारा चौथा मूल वाला है। इसको आरोही मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में जमाइए, घटते क्रम में जमाइए। तीसरा देखना है, तीसरा दिया है क्वेश्चन, रूट में 3 के पावर में 5 गुणते यानी गुणा 9 के पावर में 2 बराबर 3 के पावर में n गुणे 3 बाहर है इस बार। ये रूट 3 नहीं है, रूट मत समझना इसको, क्यूब रूट मत समझना, 3 बाहर है मतलब 3 का गुणा हुआ है रूट 3 में। यहाँ पर 2 है, इसमें n का मान बताना है। पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ एक क्वेश्चन और लिख लो। अच्छा चौथा दिख रहा होगा, 0.00032 के पावर में 0.6, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं तीनों को। देखो 343 के पावर में 3/5, 243 आपको बच्चा एक चीज समझ में आ रहा है। आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा मुझसे, यूपी टेट वाले सेक्शन में आ जाना, 78-70 वीडियो है मैथ का, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आ जाए बच्चा, यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी, और जो 15 नंबर का सीटेट में आता है उसमें भी एक भी क्वेश्चन बाहर में आ जाए ना तो बता देना, लिख के चले जाना यहाँ पे, सर बाहर आया था क्वेश्चन। कैसे पढ़ाते हो मास्टर साहब, कैसे पढ़ाते हो, तो गाली पकड़ जो देना हो बक देना, लेकिन नहीं आएगा ना, अगर पास हो जाओगे बच्चा तो एक डिब्बा लड्डू खाएंगे, बस एक डब्बे में से सिर्फ एक लड्डू खाएंगे, तो क्योंकि थोड़ा सा शुगर वगैरह से मैं बचना चाहता हूँ ना। तो आ जाओ 243 को जैसे आप तोड़ोगे ना, 243 का मतलब जैसे आप इसे ब्रेक करोगे, ऊपर जो 3/5 है उसको रहने दो। तो आपको पता है कि यह टूटने वाला, इसका गुणनखंड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा यानी कि 81। आप तोड़ लेना ऐसे, 243 को ऐसे ब्रेक कर लेना, जैसे कर सकते हो। देखो 2 से पहले 3 से काटोगे क्योंकि 3 से ही कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 8 जा और 3 1 जा, फिर 3 से तो 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से बेटा 1, 3 3 का 9 तक 27 81 243, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 के पावर में 3/5। बेटा ऐसे क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान होता है। जो 5 है नीचे ना, मैक्सिमम कंडीशन में 5 कटेगा। कैसे कटेगा मैंने बताया था, 1 2 3 4 5, तो नीचे 3 के पावर में 5, क्योंकि बेस के सबके पावर में 1 1 1 है, सबका बेस समान है तो पावर ऐड। अब पूरा के पावर में 3/5 है तो पावर का पावर से गुणा होता है, 3 के पावर 5 गुणे 3/5, इस 5 से 5 कट गया तो 3 के पावर में 3 आ गया, 3 3 9 3 27 आपका राइट आंसर होगा इसका। बताओ जरा, क्लियर है फंडा भाई। अंडे में क्या बोलते हैं, अंडे में डंडा, क्या बोलते हैं भाई, देखो चूजा न जाने उसके लाइफ का क्या होगा,
तवे पे फ्राई होगा, मतलब कि अंडा ना जाने उसका क्या होगा, उसकी लाइफ बनेगी या फिर तवे पे फ्राई होगा, है ना। तो आप जानते हो ना आपकी लाइफ में क्या होने वाला। देखो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए रूट 2, क्यूब रूट 4 और चौथा मूल 6। इसमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर घटते क्रम में लिखना है ना। तो हम 2 के पावर में 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि 2 के पावर में हमने बताया था कैसे लिख देंगे, 1/2 लिखेंगे। इसको 4 के पावर में 1/3 लिखेंगे, इसको 6 के पावर में 1/4 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ, 1 मिनट गेट बंद कर लूँ। आवाज़ नहीं आ रहा है बस, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसी वजह से ऊपर यह शिफ्ट किया हूँ आपके यह पूरा का पूरा यह ऑफिस है ना, इसी में पढ़ाना पड़ता है मुझे। कुछ चीज़ें भी इसमें रखनी पड़ी है मम्मी का, जैसे कि मम्मी का बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें रखना पड़ा है कि आवाज़ न गूंजे। चलो आ जाओ। अब इसमें देखना है कौन सा बड़ा है बच्चा। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, सबका एलसीएम ले लो। 4 3 12, बस 12 इसका एलसीएम होगा। जब 1/2 और 1/3 और 1/4 को आप निकाले ना तो 12 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 12 एलसीएम आ गया। आप साइड में लिख सकते हो कहीं भी 12 एलसीएम आया। उस 12 से 2 को काटो, 2 छक्का 12, 6 जो आया है उसका 1 में गुणा करो, 2 के पावर 6 बनेगा। 3 चौके 12, जो 12 एलसीएम आया है ना 3 से भाग दो। भाई ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 लिख लो, 1/3 लिख लो, 1/4 लिख लो पावर, और सबका एलसीएम ले लो, 12 आ गया। 2 छक्का 12, 3 चौके 12 और 4 3 12, क्योंकि ऊपर 1 है गुणा सेम आएगा। तो 2 के पावर 6 लिख लो यहाँ पर इसके प्लेस पर, और इसके प्लेस पर 4 के पावर में 4 लिख लो, यहाँ पे 4 आया है, और इसके प्लेस पर 6 के पावर में 3 लिख लो। आप खुद निकाल लो। 2 के पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 आ गया। इसके प्लेस पर 64 आया। 4 चौके 16 चौका 64, 4 चौके 16 चौका 64, 64 चौका कितना होगा? 4 चौके 16 को 6, 4 छक 24, 1 25, 256। इसके प्लेस पे कितना आ गया? 256 आ गया। अब 6 के पावर में 3, 6 4 36 छक्का 216, तो 216 आ गया इसके प्लेस। अब खुद देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, बताओ। अब देख लो खुद से कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप खुद लगा लो, चाहे बढ़ते हुए क्रम में बोले, चाहे छोटा हुआ क्रम में बोले, चाहे जो भी बोले। सबसे बड़ा कौन है इसमें? ये वाला है। तो 3 मतलब कि 4, यहाँ पे क्यूब, यह सबसे बड़ा, इसके बाद यह वाला है तो रूट में 6, 4, इसके बाद सबसे छोटा यह है तो रूट में 2। इस तरह लिख लो, समझे ना। अगर सबसे बड़ा पूछता तब भी, सबसे छोटा पूछता तब भी आप बता देते कि या नहीं, बताओ जरा। आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न पर। 3 के पावर में 5 गुणे 9 के पावर में 2 बराबर 3 के पावर में n गुणे 3 इंटू 3। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। 3 के पावर यानी कि इसको लिख सकते हो 3 के पावर में 1/2 गुणे 5। नहीं समझे तो पहले 1/2 लिख लो, पूरा के पावर 5 लिख लो, गुणे 9 के पावर में 2। 9 के पावर में 2 को क्या लिख सकते हो? 3 के पावर में 4, 2 दूनी 4, 3 के पावर में 2 मतलब 9, 2 का पावर 2 नहीं 4, 3 के पावर में n, यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 3 के पावर में 1/2 है। आप खुद देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 के पावर में 5/2 गुणे 3 के पावर में 4 बराबर 3 के पावर में n, यहाँ पर 3 के पावर में 1, यहाँ पे 3 के पावर में 1/2। अब सब तरफ देख रहे हो 3 3 है तो 3 का पावर वाला मतलब बेस समान है तो पावर ऐड कर लो दोनों तरफ का। यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर में 5/2 प्लस में 4, क्यों? क्योंकि बीच में गुणा है इसमें ऐड होगा। फार्मूला याद करिए, 3 के पावर में n प्लस में 1 प्लस में 1/2, यह वाला चीज। ठीक है, पावर में आ गया। अब देखो जब बेस दोनों तरफ समान हो जाता है बराबर के ना तो पावर बराबर कर लेते हैं, तो यह वाला चीज जो है इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि 5/2 प्लस में 4 बराबर n प्लस 1 प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक, यह चीज है। अब यह वाला 1 यानी n को छोड़ के सबको इधर कर लो, मैं यहां पे लगाने का प्रयास करता हूं। देखिए 5/2 है, प्लस में 4 है, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1/2 होगा बराबर n के। बस इसको सॉल्व कर लो। 4 में से 1 जाएगा 3 और 5/2 है प्लस 3/1 हो जाएगा प्लस 1/2 सॉरी माइनस 1/2। देखिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा। 2 से एक बार में गया 1 5 5 आ गया, 1 से 5 बार में गया 5 3 15 आ गया, माइनस 2 से एक बार में गया 2 1 आ गया। 15 5 20, 20 में से 1 जाएगा, 20 में से 1 जाएगा तो 19, 19/2 आपका राइट आंसर होगा n के बराबर में। ठीक है, यह चीजें दिमाग में रखना है, ऐसे सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बहुत तेजी से बोलते हैं क्या?
भाई आदत सी हो गई है तो सुधार लेंगे, नहीं सुधारेंगे तो फिर कोई ना तो कोई आ ही जाएगा सुधारने वाला भाई, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ, सबका बाप बैठा होता है ना, कुछ करो। 0.00032। मम्मी से नहीं जीतोगे, मम्मी की बात नहीं मानोगे तो कभी बीबी की बात माननी पड़ेंगे। आज मम्मी की बात मान रहे हो तो कल बीबी की बात भी, मतलब हो सकता है कि ना मानो, हो सकता है मानो, मतलब कुछ भी। आज कोई चीज़ किसी से नहीं डर रहे हो तो कल जरूर डराने वाले आएगा, समझ रहे हो ना। तो लाइफ में चाहे मम्मी डरा सकती है, मम्मी से डरते हो तो थोड़ा सा बीबी से दब के रहोगे, मतलब दब के नहीं रहोगे। अगर मम्मी से थोड़े से नहीं डरते हो तो हो सकता है कि बीबी से दब के रहो। तो कुछ भी कंडीशन फॉलो करेगा एट अ टाइम। बेटा आगे आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं 0.00005 है, यानी कि 0.0000। एक मिनट, मतलब कि गाड़ी स्टार्ट तो स्टार्ट कर दिया मैंने, स्टॉपेज नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 5 5 जीरो से ऊपर गुड़ा और 5 जीरो से नीचे, 3 4 1 5, ऊपर में पावर में 36 दिया तो 36 कर देंगे बस। एक मिनट सॉरी यार, 0.6 है ना, 0.6 है तो इसको भी बदलते हैं। इसको बदलेंगे 10 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 6 और नीचे 10, 2 3 6 2 5 10, काट लो इसको। अब यहाँ पे देखना जब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 1 2 3 4 5, 10 के पावर में 5 हो जाएगा, पूरा के पावर में 3/5 है ही। अब इसको फिर से तोड़ेंगे तो 32 का मतलब कि 2 का 5 बार गुणा, यानी कि 2 के पावर में 5 बटे 2 के 10 के पावर में 5 के पावर में पूरा 3/5। अब इसको भी तोड़ेंगे तो 2/10 के पावर में 5, अब पूरा के पावर में 3/5। अब इसको भी तोड़ेंगे तो 2/10 के पावर में जो 5 है उसके पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 2/10 के पावर में 3। अब 2/10 के पावर में 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, अब नीचे 1 2 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.008, ये आ जाएगा। ठीक है, बताना। ठीक है भाई देख लो, अरे यार हाँ सही तो है ना, देख लेना भाई, कट पिट गया है, कुछ इधर उधर थोड़ा मोड़ा हो रहा हो तो उसको कर लेना अपने से, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ फटाफट प्रैक्टिस, बस एक चैप्टर खत्म होने वाले हैं आपके। अब मैं सारा एक एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, फटाफट आ जाओ। जो थोड़े से भारी भरकम है इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने सॉल्व किया उसको आपको दे देंगे लगाने के लिए, उसका आंसर आप बताओगे। गुड़े 81 के पावर में 1/2 बराबर में 3 के पावर में n, पहला क्वेश्चन। ये सारे के सारे अभ्यास के प्रश्न हम करा रहे हैं। 2 के पावर में n प्लस में 2 के पावर में n-1 बट्टे के 2 के पावर में n+1। भाई कमेंट हम किसी का नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोग, कोई भी डाउट हो तब बाद में कमेंट कर देना क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी हूँ। यह चीज़, इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके अभ्यास में है। x के पावर में a नीचे है, x के पावर में b पूरा के पावर में a+b गुणे x के पावर में b बटे x के पावर में c पूरा के पावर में b+c गुणे x के पावर c और x के पावर में a पूरा के बटे में c+a। इसको सॉल्व करिए, आ जाइए नेक्स्ट। a बराबर रूट में 3/2, तो बताइए रूट में 1 + a प्लस बाहर एक है और रूट में 1 - a, इसका मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 ले लीजिए। 2 के पावर में x-1 प्लस में 2 के पावर में x+1 बराबर में 320, तो x का मान बताइए। 9वां और कुछ क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन 1/2 के पावर में 1/2, इसका आंसर बताएंगे। यह होमवर्क वाला प्रश्न है, ये होमवर्क वाले सारे प्रश्न इधर। रूट में 8 के पावर में 1/3 का मान बताएंगे, और ये सारे अभ्यास के प्रश्न हैं लेकिन आपके होमवर्क के प्रश्न हैं आज के लिए। 2 4 3 इस पहले चैप्टर का, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। 5 चौथा मतलब आपके लिए होमवर्क रहेगा -1/343 के पावर में -2/3, यह भी होमवर्क है। जो नहीं आएगा आप लोग बताएंगे, कल मैं कराते हुए चलूँगा। 0.01024, देखिए भाई यही प्रश्न मैंने, अच्छा ये दूसरा था, एक मिनट, ये आपके होमवर्क वाले हैं, इसको मैं कराता हूँ। देखता हूँ समय थोड़ा सा,
चलो भाई, अगर नहीं होगा तो मैं कल अभ्यास कराऊंगा, मतलब समझ के चलना, मैं अभ्यास कराता हुआ चलूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 चैप्टर खत्म हुए हैं, आप ये मानते हुए चलेंगे। बस 3 चैप्टर खत्म हुए हैं, उसका अभ्यास अगर आज पूरा नहीं होगा तो कल कराएंगे। 1 घंटे लेकिन क्लास रखेंगे बस। ये होमवर्क वाला है, इसको इरेज करता हूँ। आ जाओ इस पे चलते हैं। 27 के पावर में 2/3, 27 के पावर में 2/3 गुणे 81 के पावर में, अब जो ये सेशन चल रहा है ना, आपके एग्जाम तक चलेगा बिल्कुल, 1/2 बराबर 3 के पावर में n। इसको सॉल्व करते हैं। 27 के पावर 2/3 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 के पावर में 2/3। अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुणे 81 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 मतलब 4 बार 3 के पावर में 1/2 बराबर 3 के पावर में n। 1 2 3, 3 के पावर में 3 के पूरा पावर में 2/3 गुणे 1 2 3 4, 3 के पावर में 4 ब्रैकेट के अंदर 4 के पूरा के पावर में 1/2 बराबर 3 के पावर में n। ठीक, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। अब देखना, इसको आप लिखोगे 3 के पावर में 3 का गुणा 2/3 से गुणे 3 के पावर 4 गुणा 1/2 से, क्योंकि पावर के पावर गुणा हो जाता है। 2 दूनी 4, 3 से 3 चला गया, 3 के पावर में 2 बचेगा गुणे 3 के पावर में 2 बचेगा बराबर 3 के पावर में n। बेस जब समान होता है तो पावर ऐड हो जाता है। 3 के पावर में 4 बराबर 3 के पावर में n। बस फास्ट नहीं बच्चों, अब अगर कह रहे हो फास्ट है ना, तो मतलब आप सारे क्लास पिछला वाला नहीं देख रहे थे या पढ़ नहीं रहे थे। जब बेस दोनों तरफ बराबर के बराबर हो जाए तो पावर बराबर हो जाता है, यानी कि n बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, मैं आगे चलता हूं। हो गया होगा? आ जाओ, अब इस प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट, 2 के पावर में n प्लस 2 के पावर में n माइनस 1 बटे में 2 के पावर में n प्लस 1 माइनस में 2 के पावर में n। इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पावर में n रख देते हैं प्लस 2 के पावर n माइनस 1 को हम तोड़ देंगे 2 के पावर में n गुणे 2 के पावर में माइनस 1। ठीक, नीचे 2 के पावर में n, इसको तोड़ेंगे 2 के पावर में 1 में माइनस 2 के पावर में n। अब इस पूरे में से हम 2 के पावर n कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के पावर में n कॉमन हो गया तो 2 के पावर माइनस 1। जब 2 के पावर माइनस 1 है, इसको 1/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/2। मैंने बताया था ना भाई, याद करो, सारी चीजें मैंने बताया है, हर एक चीज यहाँ पे फॉलो होगा। 2 के पावर n कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 के पावर में 1 यानी कि 2 लिख दो, माइनस का 1 बचेगा। सॉल्व करिए, 2 के पावर n 2 के पावर n से कैंसिल, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 एक कम 2 एक 3, 3/2 आएगा ऊपर। भाई एक ठो पूरा है एक ठो आधा है तो 3/2 होगा ना, तो 3/2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, यानी कि इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। बस छाप लो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इस वाले को देखना, x के पावर में a बटे x के पावर में b के पावर में a प्लस b गुणे x के पावर में क्या लिखा है, b अपान में x के पावर में c के पावर में b प्लस c गुणे x के पावर में c बटे x के पावर में a के पावर में c प्लस a। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखना ध्यान से। x के पावर में a, x के पावर में b, तो नीचे वाला ऊपर जब जाएगा बेस समान होता है तो a माइनस b हो जाएगा, पावर में a प्लस b पहले से है गुणे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो x के पावर में b माइनस c हो जाएगा, पावर में b प्लस c पहले से है गुणे x के पावर में c माइनस a हो जाएगा, पावर में c प्लस पहले से है। ठीक, अब इस पावर का पावर से मल्टीप्लाई, यानी x के पावर में क्या हो जाएगा, बड़ा सा ब्रैकेट बना लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गुणे पूरा बड़ा सा, x के पावर में यहाँ पे क्या मिलेगा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू x के पावर में c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। देख लो आप, अब आपको हमने एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे वही चीज़ होगा, x के पावर में यहाँ पे मिलेगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू यहाँ पे x के पावर में मिलेगा b स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा x के पावर में c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। बेटा सब में बेस देखिए बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, सबका पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी x हैं तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस का इसको करेंगे b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे इसका पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, यहाँ पर सब के सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा x के पावर में 0, सब कट गया तो यानी कि वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, वैल्यू 1 आएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पर।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई आप इसे तेज होगा तो वीडियो स्लो कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन यूट्यूब में मिला है। ए बराबर दिया है आपको रूट में 3/2। पूछ क्या रहा है आपसे, बता दीजिए। 1 + a प्लस में 1 - a, इसको देखना। ए की वैल्यू कितना, √2 है, √3/2 है, तो 1 + √3/2 प्लस में 1 - √3/2। ठीक है, अब 1 + √3/2 के पावर में आप क्या कर सकते हो, 1/2 कर सकते हो, प्लस में 1 - √3/2 के पावर में 1/2 कर सकते हो आप। इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसका हो जाएगा 2 और प्लस में √3/2, एलसीएम ले लिए तो 1/2 आ गया, प्लस में 2 - √3/2, एलसीएम ले लिया तो 1/2। भैया इसको कैसे सॉल्व करें? ये इतना ही रह जाएगा, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसके आगे कहाँ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, छोड़ देना इसको इसी पे। आ जाओ नेक्स्ट। बढ़ेगा तो बढ़ा लेना, नहीं तो छोड़ देना उसी पे। नेक्स्ट देखना, 2 के पावर में x - 1 प्लस में 2 के पावर में x + 1 बराबर में 320। इसको सॉल्व करते हैं, जब बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाएगा। 2 के पावर में x - 1 मल्टीप्लाई होगा, पावर का मल्टीप्लाई। एक मिनट बेटा, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो एक मिनट। यहाँ पर क्या करोगे, 2 के पावर में x करोगे, इंटू 2 के पावर में -1 करोगे, प्लस 2 के पावर x करोगे, इंटू 2 के पावर में 1 करोगे, बराबर 320। यहाँ से 2/2 के पावर x, यहाँ से 2 के पावर x कॉमन कर लोगे। 2 के पावर -1 का मतलब 1/2 यहाँ पे लिख दोगे, प्लस 2 बराबर 320। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 के पावर x है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 बराबर 320। यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर में x बराबर 320 गुणे 2/5, इधर आएगा तो पलटी मारेगा, 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20, 64 गुणे 2 यानी 128। 2 के पावर x बराबर 128, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, सही है ना। 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20, ठीक है। तो आप यहाँ पर कितना आ गया, 2 के पावर में x बराबर 128, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखना है, ये किसके पावर बन रहा है क्या, 128, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, हाँ बन गया। 2 2 2 2 2 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 1 2 और 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 2 के पावर में 7, 2 के पावर 7 और 2 के पावर x बराबर कर लोगे, बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यह चीज़ें दिमाग में रखेंगे। एक चैप्टर फिनिश हो गया आपका। अब हम कल जो है दूसरा चैप्टर का प्रैक्टिस करा देंगे, दूसरे चैप्टर का प्रैक्टिस होगा और आपके लिए जो होमवर्क दिया गया है उसको आप करके लेकर आओगे। दूसरे चैप्टर का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है बच्चों। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं 1-2 क्वेश्चन कर देता हूं। जैसे इसमें दिया गया है वर्गमूल वाला पहला क्वेश्चन दिया है। देखो भाई टाइम नहीं वेस्ट करना है, थोड़ा सा 3-4 मिनट है तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलो बच्चा आ जाओ तो देख लेते हैं। जैसे कि 343 का पूर्ण घन क्या होगा, पूछा है पहला क्वेश्चन। 343 का पूर्ण घन पूछा है, पूर्ण घन तो मैं लगा देता हूँ। पूर्ण घन का मतलब मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 3 क्या लिखना है आपको, 3 4 3 लिख देना है। पूर्ण घन पूछा है तो आपको 3 4 3 को काटना है। पहले किससे कटेगा बेटा, यह 7 का क्यूब है, 7 का जब क्यूब 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा और 7 नवा 63 बचा। 7 से कटेगा फिर 7 से कटेगा। आप खुद देखो 3 का जोड़ा बनाना है तो अंदर क्या आ जाएगा, 7 × 7 क्यूब रूट है तो राइट आंसर 7 आ जाएगा। बताओ जरा। अगला प्रश्न देखना, आपके लिए होमवर्क है। 8 का घनमूल बताओगे, -8/27 का घनमूल बताओगे और -64/1331 का घनमूल बताओगे। एक घनमूल बताओगे आप, घनमूल ऐसे कर लेना, घनमूल कर लेना बेटा, ठीक है ना। अब देखो इसको बच्चों माइनस की वजह से बच्चे नहीं करेंगे तो मैं बता देता हूँ। -8 × -8 आप कर लो, 3 बार माइनस कर लो, ठीक है। यहाँ पर 11, एक मिनट यहाँ पर बेटा, 2 4 × -4 × -4 कर लो 3 बार, 11 × 11 × 11। देखो -4 3 बार आया, 1 निकल जाएगा, 11 1 निकल जाएगा तो -4/11 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
729 का घन संख्या बताइए, 729 का घन संख्या बताइए, 729 का घन बताइए। तो बता देंगे भाई, पहले 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 9 81, 27 बार में, 3 9 27 और 3 त्रिका 9, 3 से एक बार में, 3 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 यहाँ से ले लेंगे, एक 3 यहाँ से ले लेंगे, तो 729 का घनमूल कितना हो जाएगा? तो कह देंगे 3